गाइस, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट जेन नर्सिंग कोचिंग क्लासेस में, जहां हम अभी रीजनिंग के सेक्शन में लॉजिकल वेन डायग्राम को कर रहे थे और उसी सेक्शन को हम कंटिन्यू करेंगे। जहां तक हमारी पिछली क्लास की बात हुई है उसको हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो लॉजिकल वेन डायग्राम में हम क्वेश्चन को ले रहे थे और क्वेश्चन को टेकल करने के तरीके को देख रहे थे। इसी कड़ी में एक क्वेश्चन हम और लेते हैं और उसको टेकल करने के लिए देखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या होगा? व्हाइट, सफेद फूल कपड़े। व्हाइट फ्लावर क्लॉथ। क्वेश्चन क्या है? व्हाइट फ्लावर एंड क्लॉथ। इसके लिए क्या लॉजिकल सीक्वेंस बनेगा? तीनों सर्कल। आइए देखते हैं ऑप्शन कैसा होगा। ऑप्शन इज लाइक दैट। थर्ड ऑप्शन, and last one is that. गाइस, आपके पास 30 सेकेंड्स का टाइम है। आप राइट आंसर चूज करो। कमेंट सेक्शन में आगे कमेंट करो राइट आंसर, और इसके लिए मैं फर्दर आगे बढ़ूंगा। सो योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपका समय ओवर होता है और देखते हैं इसका कौन सा क्यों सोल्यूशन होगा। हमारे पास क्या क्वेश्चन था? सफेद फूल और कपड़े। देखते हैं लॉजिक क्या हो सकता है। क्या कपड़ा सफेद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या फूल सफेद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। लेकिन सारे कपड़े या सारे फूल सफेद नहीं होंगे। कुछ कपड़े और कुछ फूल सफेद होंगे। तो यहां तो कोई बीच में रिलेशन बना ही नहीं रहा इनके बीच। तो दैट्स व्हाई दिस विल बी नॉट योर राइट आंसर। यहां बोल रहे हैं कि सारे कपड़े क्या हैं? सफेद हैं, और सारे फूल क्या हैं? सफेद है। ये भी आंसर नहीं होगा। ये बोल रहा है कुछ कपड़े फूल हैं और फूल सफेद नहीं है। जो ये वाला आंसर है ये राइट आंसर है। क्यों हो रहा है देखिए। ये क्या है? राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है? सॉरी, ये भी रॉन्ग आंसर है। गाइस, इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो ये होगा, फिफ्थ वाला। ध्यान देंगे, ये वाला पोर्शन हमारा सफेद को डिनोट कर रहा है। ये फूल को, ये कपड़े को। आइए समझते हैं। फूल क्या हो सकता है? सफेद हो सकता है। कपड़े क्या हो सकते हैं? सफेद हो सकते हैं। तो ये इसको क्वालिफाई कर रहा है दोनों को। फूल सफेद है, कपड़े भी सफेद है कुछ। तो ये वाला क्वालिफाई कर रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन को हम टेकल करेंगे
जो नहीं होगा वो क्यों नहीं हो रहा है, जो होगा वो क्यों हो रहा है। अगर लॉजिक पता है तो हम आगे के क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हैं। इसी कड़ी में हम आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिनेता, गायक, लेखक। फिर से ऑप्शन आपके वही सारे। ऑप्शन ए, ऑप्शन ये, ऑप्शन बी, ऑप्शन थर्ड, इंडिविजुअल सर्कल, individual circle and individual circle, and your last option will be आपका लास्ट ऑप्शन ये रहा। अब आइए देखते हैं लॉजिकली क्यों और कैसे कौन सा आंसर होगा। यदि हम बात करें पहले ऑप्शन का, तो इसका कहना है कि कुछ गायक तो अभिनेता हैं और कुछ गायक लेखक हैं, जो कि ऐसा नहीं होगा। यहां सारा एक के अंदर एक इंक्लूड है, जो पॉसिबल नहीं है। कोई भी कैरेक्टर पूरी तरीके से दूसरे को क्वालिफाई नहीं कर रहा। यहां जो है तीनों अलग अलग सेगमेंट को डिनोट कर रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हो सकता, सब में कुछ ना कुछ कॉमन है। अब देखते हैं, बात करते हैं, एक अभिनेता के अंदर गायक की भी क्वालिटी हो सकती है और वो लेखक भी हो सकता है। तो ये वाला जो सेगमेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर डिनोट कर रहा है। यदि ये गायक है, ये लेखक है और ये अभिनेता है, तब ये जाके आपका आंसर सही होगा। क्यों? कुछ गायक आपके क्या हो सकते हैं, लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक क्या हो सकते हैं, गायक हो सकते हैं, और कुछ तीनों हो सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपका सही हुआ। क्लियर गाइस? कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। देन आई वांट टू मूव ऑन अनदर क्वेश्चन। नोट डाउन इट। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। विवाहित, शिक्षक, महिला। ऑप्शन ये रहा आपका। थर्ड वन इज दैट fourth one is that
And last and fifth one is, now you have to few seconds to choose your right answer. आई थिंक आप अपने राइट आंसर को चीज की होगे। अब आइए डिस्कस करते हैं। अब बोल रहे कि कोई विवाहित महिला नहीं हो सकती या शिक्षक नहीं हो सकता, ये कहीं भी सही नहीं लग रहा। बोल रहे सारे विवाहित या तो शिक्षक है या तो महिला है या तो तीनों है, कभी भी नहीं हो सकता। बोल रहे कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो महिला भी है विवाहित भी है, हो सकता है, लेकिन 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 इज व्हाट, लेकिन महिला विवाहित भी है। ये कैसे हो सकता है? महिला विवाहित तो हो सकती है लेकिन शिक्षक भी हो रही है, ये नहीं दिखा पा रहा हमें। यहां ऐसा कोई फिगर नहीं है जो आपस में एक दूसरे को पूरी तरीके से क्वालिफाई करे। लास्ट वाले आंसर की ओर बढ़ते हैं। यदि हम इसको बात करें महिला, शिक्षक, मैरिड, तो एक, अब ध्यान देंगे, एक महिला शिक्षक भी हो सकती है और विवाहित भी हो सकती है। एक महिला शिक्षक हो सकती है, एक महिला विवाहित हो सकती है, एक महिला एक मतलब एक विवाहित शिक्षक भी हो सकता है। ये वाला क्वालिफाई कर रहा है इस फिगर को। क्लियर है? आई थिंक यू पीपल आर एबल टू गॉट इट। एक महिला है जो शिक्षक भी हो सकती है और विवाहित भी हो सकता है, ये वाला सेगमेंट क्वालिफाई कर रहा है। एक महिला है जो शिक्षक है, एक महिला है जो विवाहित है, एक विवाहित है जो शिक्षक है। क्लियर है? ऐसे ही सॉल्व होगा। नाउ यू वांट टू नोट इट, तो अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, अच्छे क्वेश्चन है ये। एक कॉन्सेप्ट बायो का होगा जिसका यूज है काफी अच्छा, उसको आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्या होगा? क्वेश्चन होगा त्वचा, कोशिका सेल, त्वचा, कोशिका और मेलेलिन। देख लीजिएगा, मेलेलिन होता है, मेलेलिन। लेकिन ये टर्म तीनों बायो से रिलेटेड है। ये अब वही बंदा कर सकता है जिसको ये तीनों को क्या है कैरेक्टरिस्टिक पता हो। आइए देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। ऑप्शन आपके वही सारे हैं जो पहले थे। फर्स्ट वन इज दैट सेकेंड, थर्ड, सॉरी, थर्ड एंड फोर्थ।
देखेंगे और समझेंगे इसको। जो हमारा त्वचा है वो किससे मिलकर बना है? कोशिका से। कोशिका में क्या पाया जाता है? मेलेनिन, जो हमारे कलर को डिसाइड करता है कौन कितना गोरा या कितना काला होगा। तो दीज आर द पार्ट ऑफ योर त्वचा। तो ये वाला फिगर कभी नहीं हो सकता, ये वाला कभी नहीं हो सकता, क्योंकि कॉमन नहीं, ये पूरा एक के अंदर एक पूरी क्वालिटी एक के अंदर इंक्लूडेड। जैसे मेलेनिन कोशिका में, कोशिका कहां? त्वचा में। ये तो पूरी तरीके से कोई रिलेशन नहीं बना रहा, रिलेशन ये बना रहा। ये क्या आपका हो गया? मेलेनिन त्वचा, कोशिका, त्वचा। आई थिंक गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि मेलेनिन किस में पाया जाएगा? कोशिका में। कोशिका कहां पाई जाएगी? त्वचा में। क्लियर है? तो ये फिगर एक के अंदर एक उसको इंक्लूड करेगा, उसको डिनोट करेगा, इसको क्वालिफाई करेगा। आप नोट करना चाहें तो नोट करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आगे की ओर बढ़ेंगे हम। एक अच्छा क्वेश्चन है, वो भी कॉन्सेप्ट जिसको पता होगा वही लगा पाएगा। आते हैं क्वेश्चन की ओर। अपना क्वेश्चन क्या है? एयरपोर्ट, 3 वर्ड है। एयरपोर्ट, 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 रनवे, एयरपोर्ट, रनवे, हैंगर एंड हैंगर। अब इस क्वेश्चन को लगाना है, ये बंदा वही लगा सकता है जिसको इन तीनों का कॉन्सेप्ट पता होगा। आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन वही सारे हैं, मैं सोल्यूशन कराता हूं आपको, क्योंकि क्वेश्चन कराना जरूरी है, क्वेश्चन कम हुए अभी। देखिए एयरपोर्ट पे जो है ना, जहां एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट पे ही आपका रनवे पाया जाएगा और हैंगर पाया जाएगा। तो वो कैसे फिगर बनेगा आपका? ये रहा आपका एयरपोर्ट, ये हुआ आपका रनवे, ये हुआ आपका हैंगर। इसका फिगर ये बनेगा। तो आई थिंक आप, मैं बार बार कह रहा हूं, आपको कोई कॉन्सेप्ट आता है बहुत अच्छी बात, लेकिन प्रैक्टिस इज मच मोर नीडेड। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप उन क्वेश्चनों से रूबरू होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। वो हो सकता है मैथ के कॉन्सेप्ट पे हो सकता है बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट पे हो सकता है जियोग्राफी के कॉन्सेप्ट पे हो सकता है हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पे हो सकता है फिलोसफी के कॉन्सेप्ट पे हो। तो सारा सब्जेक्ट 1% पढ़ सके ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम का आप पढ़ सकते हैं, रीजनिंग में वहां ये पॉसिबल है। जैसे 20-25 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो उसके सारे अलग अलग क्वेश्चन के, जैसे मैं कल एक क्वेश्चन लिया था कैथोलिक पोप और
चर्च, तो वो रिलेटेड उससे था, चर्च की मैथोलॉजी पे या क्रिश्चियन मैथोलॉजी पे। वैसे ही हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है गाइस, नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड। आई थिंक वो वही बच्चा लगा पाएगा जिसको पूरा कॉन्सेप्ट नोबेल का पता होगा। भौतिक शास्त्री मतलब भौतिक विज्ञान वेदिता, फिजिक्स, नोबेल पुरस्कार, नोबेल, नोबेल पढ़ने वाला नोबेल नहीं सर, नोबेल प्राइज वाला नोबेल जो वर्ल्ड लेवल पे दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार। अगला है गणतज्ञ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जिसको पता हुआ सारा कॉन्सेप्ट नोबेल का वही लगा पाएगा। अब बात समझेंगे ये सॉल्व कैसे होगा। ये क्वेश्चन अगर बनता है मेरे पेपर में तो ये एक अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा। माना क्यों जाएगा? देखिए हम लोग जानते हैं नोबेल कुछ स्पेसिफिक फील्ड में दिया जाता है, अच्छे शोध या उत्कृष्ट कार्य के लिए, लेकिन उसमें मैथ नहीं है, गणित के क्षेत्र में नोबेल नहीं दिया जाता। तो फिजिक्स में क्या है, नोबेल मिलता है, केमिस्ट्री में नोबेल मिलता है, बायो में नोबेल मिलता है, चिकित्सा में नोबेल मतलब मिलता है, साहित्य में नोबेल मिलता है, लेकिन मैथ के क्षेत्र में आपको नोबेल नहीं दिया जाता। तो यहां वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। फिजिक्स में क्या होगा, अगर इसमें भौतिक शास्त्री लिखते हैं तो इसको नोबेल क्या है, मिल सकता है। नोबेल पुरस्कार। लेकिन इससे टोटली अलग कौन हो जाएगा, गणितज्ञ। इससे टोटली अलग कौन हो गया, गणितज्ञ इससे टोटली अलग हो गया। सो गाइस, आपको वेन डायग्राम हो, इवन आउट छाटना हो तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जब आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता होंगे तो आप क्वेश्चन को कैसे टेकल करना है ये समझ सकते हो, क्लासिफाइड कर सकते हैं, आइडेंटिफाइड कर सकते हैं किसमें से कौन सा अलग है। यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो ये बहुत टिपिकल है कि हाउ टू बी टेकल योर क्वेश्चन इन वेन डायग्राम्स। दैट्स व्हाई इट्स important and it's must for you to be understood which is important and necessary for your these kind of topic. Okay, now so I want to move on another question. एक अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। क्वेश्चन क्या है मेरा, पिता, माता, कवियत्री, कवियत्री यानी पोएट, पिता, माता और कवियत्री। इसके लिए लॉजिकल वेन डायग्राम क्या बनेगा, आप ट्राई करिए थोड़ा।
देखिए इसका एक इजी सा आंसर है, सोल्यूशन है, प्रीवियस ईयर में आया है इसलिए मैं करा रहा हूं। क्या माता कवयित्री हो सकती है या पिता कवयित्री हो सकते हैं? बात करते हैं इसको। जो पिता है कभी भी कवयित्री नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये मेल है और फीमेल की बात कर रहा है। मेल से फीमेल हम कभी नहीं जा सकते, फीमेल टू फीमेल पॉसिबल है। तो पिता आपके अलग हो गए, ये फादर हो गया पिता। कुछ माता कवयित्री हो सकती है, कुछ माता कवयित्री हो सकती है। यदि ये माता, ये क्या कवयित्री। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे कैसे लग रहा है। अब लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन लगा चुके हैं, आप इजीली टेकल कर सकते हो। नोट डाउन करें। नोट हो गया तो हम आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन अपना अगला क्या है? पशु घोड़ा हॉर्स घोड़ी। पशु घोड़ा और घोड़ी। अब थोड़ा सा इसको सोचेंगे और बताएंगे इसका आंसर सोल्यूशन क्या हो सकता है। इजी सा सोल्यूशन है लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि आप समझ पा रहे हो। कितना समझ पा रहे हो कमेंट सेक्शन में पता लगेगा। देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। यदि हमारा ये क्या है घोड़ा, देखिए घोड़ा और घोड़ी आपस में दो अलग अलग सेगमेंट है, दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है। और ये घोड़ी, ये आपका क्या हो गया हॉर्स यानी घोड़ा, हॉर्स घोड़ी। लेकिन ये दोनों क्या है पशु है ना, तो ये दोनों आपके पशु हो गए। ये आपका हो गया पशु, ये पशु को क्वालिफाई किया। क्लियर? इसका ऐसे बनेगा पशु घोड़ा और घोड़ी, ऐसे सोल्यूशन जाएगा। क्लियर है? सो इसके क्वेश्चन आप लगाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आएगा तो आप कनेक्ट करेंगे हमको और एक क्वेश्चन एंड करते हैं, एक क्वेश्चन लगवा के इसको एंड करते हैं क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग लगा लिए। एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, फर्नीचर, फर्नीचर लकड़ी, फर्नीचर लकड़ी प्लास्टिक। फर्नीचर लकड़ी और प्लास्टिक, इसके लिए बताएंगे कौन सा फिगर राइट हो सकता है। फर्नीचर लकड़ी और प्लास्टिक, फर्नीचर लकड़ी और प्लास्टिक। देखिए बात करते हैं, लकड़ी की कुछ फर्नीचर होती है लेकिन क्या सारी लकड़ी फर्नीचर होती है? इट कांट एंड नेवर पॉसिबल। क्यों? लकड़ी से खिलौने बनते हैं, क्या वो फर्नीचर है? नहीं। लकड़ी से पेन बनता है, क्या वो फर्नीचर है? नहीं। लकड़ी के आजकल बहुत अच्छे अच्छे गुलदस्ते बन रहे हैं, वो फर्नीचर है? नहीं। लकड़ी के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं, वो फर्नीचर है? नहीं। लेकिन कुछ लकड़ी फर्नीचर है। वैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक की बहुत अच्छी कुर्सियां बन रही है, प्लास्टिक की बहुत अच्छी मेज अलमारी, बहुत सारी चीजें बन रही है तो जो हमारे कंफर्टेबल लाइफ के लिए इजी बना रही है, मतलब कंफर्टेबल से कंफर्टेबल बना रही है। तो कुछ लकड़ी भी फर्नीचर है, कुछ प्लास्टिक भी फर्नीचर है, लेकिन सभी लकड़ी या सभी प्लास्टिक फर्नीचर या फर्नीचर और सभी लकड़ी फर्नीचर नहीं है ना, तो सभी प्लास्टिक फर्नीचर है। क्लियर?
यदि हमारा ये हुआ लकड़ी और ये प्लास्टिक, तो ये हमारा फर्नीचर वाले सेगमेंट को डिनोट करेगा। ये हमारा क्या है, लकड़ी, प्लास्टिक, फर्नीचर। क्लियर है गाइस? सो दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन। वट एवर यू हैव अ डाउट, आपको जो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आए, कनेक्ट करें, आपके सारे डाउट को सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा, सॉर्ट आउट किया जाएगा। सो आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का चैप्टर कंप्लीट होता है।